काय को अपना जीवन लगाते उन चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ किसी से ना तो प्रभावित हो और ना किसी को प्रभावित करो, और अगर किसी से प्रभावित हो तो सोच समझ के हो, ढंग से हो और एक ही बार हो। फिर चाहे कितनी अधिक भाव आए दाव पे लगा दो, फिर चिंता नहीं करेंगे। गुरु बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, लेकिन बनाओ तो फिर पक्का बनाओ, मत बनाओ न रोज गुरु बदलोगे, आए दिन गुरु बदलोगे तो फिर तुम्हें सच्चा गुरु कभी मिल नहीं पाएगा और तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। क्योंकि श्रद्धा मांगती है समर्पण। श्रद्धा क्या मांगती है? जो आदमी रोज शादी करे, रोज बीवी बदले, बुढ़ापे में उसे अकेला मरना पड़ेगा, कोई बीवी नहीं रहेगी वहाँ। क्यों? इतनी सारी बीवियां बदली, इतना सारा किया, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसकी आवाज़ कम कर लेना। कुछ तो होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं हो, क्योंकि तूने रोज बदली ना। अब कौन साथ देने वाली है? ऐसे ही तुम गुरु रोज बदलते फिरोगे, कभी इसके चक्कर, कभी उसके चक्कर, कभी इसके चक्कर, क्या होगा? अंतो गत्वा तुम अकेले रहोगे, कोई नहीं आएगा। क्योंकि जो सबके भरोसे है उसका कोई भरोसा नहीं। सात मामा का एक भांजा और भूखा, उसी शहर में, उसी नगर में, उसी मोहल्ले में। क्यों? कि बड़े मामा के यहाँ गया तो बड़े मामा ने सोचा छोटे मामा के यहाँ खा के आ गया होगा, छोटे मामा के यहाँ गया तो सोचा तीसरे मामा के खा के आ गया, साथ ही ने ये सोच लिया बेचारा वो रहा भूखा ही का भूखा। ख्याल में है ना? ऐसे ही हमारा जीवन है। मैं सच बता रहा हूँ, जितना सर्वोत्कृष्ट माल अपने पास है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन जितनी दुर्गति हमारी हो सकती है वो किसी की नहीं हो सकती। उसका भी कारण है, क्योंकि वो माल तो सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन उसके लिए श्रद्धा कैसे समर्पित करी जाती है वो तरीका अपने पास नहीं है। जिसके पास कुछ माल नहीं है वो बिछने के लिए तैयार है, और हमारे पास इतना माल है, हम जरा सा समर्पण करने को जरूरत नहीं समझते। मास्टरी समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हम स्वाध्याय के लिए भी अब समर्पित नहीं हैं, क्योंकि स्वाध्याय अब ऐसा हो गया है कि अरे कोई नहीं, सुन लेंगे, ठीक है, अब आज रहन तो दो, क्या फर्क है, कल चलिए, अब ठीक है, अब अपने ही तो है, अब ठीक है, अब कल सुन लेंगे, वो मोबाइल में सुन लेंगे, अंदर समझ में आएगी नहीं आए। जबकि तुम्हारा इतना वस्तु स्वरूप पता है तुम्हें, और बेचारा जिसको पता नहीं है वो महराज के साथ 20-20 किलोमीटर चल रहा है, पैर में छाले पड़ रहे हो, तुम घर से 2 कदम आने में रो रहे हो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा वस्तु स्वरूप समझ में आ गया ना। तुम्हें समझ में आ गया ना क्या होता है दौड़ने में। तो दौड़ने में कुछ नहीं होता, लेकिन घर में सोने से भी कुछ नहीं होता। ये हमें ही पता है कि दौड़ने से कुछ नहीं होता। हमारी ऐसी हालत हो रही, ना घर के ना घाट के। नहीं समझ में आया? इधर प्रमाद का पोषण करते हैं, और कोई बात आती है, अरे आत्मा तो बना बनाया भगवान है, और क्या कोई किसी का कर लेगा क्या? ठीक है, जिनसे सुन रहे हैं उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई अंदर से भाव, सुन लिया, कभी उसकी बात अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं लगी तो ठीक है, हमें तो आपका नहीं जमता। क्या करोगे? कब तक इन तर्क युक्तियों से जीवन जियोगे? मैं तो कितने लोगों को देखता हूँ, कई लोग सुनेंगे शुरू में बहुत प्रभावित होंगे, सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 5-6 महीने सुनेंगे, फिर कोई बात उनके मन की नहीं आएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए, कि क्या हुआ। कहेंगे भी नहीं तुमसे कि हमें तुम्हारी ये बात नहीं जमी, कम से कम कहें तो अपन हो सकता है उसकी बात भी कहें, सीधा रास्ते ही काट लिया, तो फिर बाद में मिले, अपन ने कहा क्या नहीं कुछ नहीं, टाइम नहीं मिलता, फिर मायाचारी, ये नहीं कहता मैं आपकी बात समझ में नहीं आई। क्या करोगे सब मायाचारी करके? क्या करोगे? किसके लिए कर रहे हो? अरे भैया, जीवन बहुत ईमानदारी से जियो। देव शास्त्र गुरु की भक्ति, समर्पण, आत्मसमर्पण के बिना नहीं हो सकता। जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा वो ही देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित होगा।
जिसे आत्मा से प्रेम नहीं है वो देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित होता हुआ तो दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका समर्पण 2 कौड़ी का है, झूठा है। गहराई से विचार करो।